तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहा कि मेरे सेक्ट और मेरे ग्रैंडपा से गद्दारी करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर ये आदमी हंसते हुए कहा था कि तुम दोनों की जितनी एज है उससे कहीं ज्यादा मैंने फाइट किए हैं, इसलिए आज तो मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों मुझे डाउन कैसे करते हो। तब लियो इस अटैक को देखते हुए अपने लोटस फॉर्मेशन फील्ड को अपेयर कर देती है, लेकिन इस अटैक के टकराते ये शील्ड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस पर ये आदमी कहा था कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से कल्टीवेट करना सिखाया था और आज तुम मुझे ही मारना चाहती हो, सोचा भी कैसे कि ये तुम कर पाओगे। तब लियो तुरंत ही इसके पीछे अपेयर होते हुए कहता है कि ऐसे, जिसे देखते ही आदमी इसकी तरफ ही अटैक को कर देता है। तब लियो इसके अटैक को काटता हुआ साइड से निकल जाता है, जिस पर ये आदमी अपने कटे हुए बाँह को देखता है। तब ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में दोबारा लियो की ओर अटैक करते हुए कहता है कि बास्टर्ड, तुम जैसे चूजा सेक्ट में सफाई करने के काम आते हो और आज चले हो मुझे मारने, रुक जाओ, इस लड़की से पहले तुम्हें ही निपटाता हूँ। जिस पर सिस्टम स्पीड बढ़ाते हुए कहता है साइड हटो, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तब लियोंग भी तुरंत इस अटैक से साइड हो जाता है, जिस पर ये आदमी थोड़ा शौक होते हुए अपनी मन में कहता है कि ये क्या, एक मामूली सा कल्टीवेटर इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, ऊपर से मैं डाइट सेक्ट दिए हुए पावर से अभी यूज कर रहा हूँ, नहीं इसे हल्के में नहीं लूंगा। और इतना कह दिए लियोंग के ऊपर एक पाल को अपेयर करते हुए इसे कुचल देता है, जिसकी वजह से लियोंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तब ये खुद से कहता है सिस्टम बस किसी गैजेट की तरह है, फाइट में असली दम खुद से ही दिखानी होती है, जो कि अभी मेरे पास ना के बराबर है। कसम से ये सब खत्म होते सबसे पहले मैं अपने लेवल्स को बढ़ाऊंगा। जिस पर ये आदमी कहता है क्या बाशर्ड हो गई सिट्टी पिट्टी को, लो अब अपनी डेथ को एक्सेप्ट करो। तब लियो कहते हैं स्वॉट टेक्निक एक्टिव, जिस पर इसकी इतना कहते इस टेक्निक की वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्वॉट अपने आप ही अपेयर हो जाते हैं। तब ये आदमी कहता है कि ये तो हेडली स्वांग का स्पेशल स्वॉट टेक्निक है, मैं भूल कैसे गया कि उन्होंने अपनी पोती को ये टेक्निक जरूर सिखाया होगा। और इतना कहते ही अपने गोल्डन आर्मर को अपेयर कर लेता है, जिस पर लियो तुरंत इन सारे स्वॉर्ड्स को इसके ऊपर बरसा देती है, लेकिन आर्मर में होने की वजह से इन अटैकों से बचते हुए हंसने लगता है। जिस पर तभी इसका आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये पीछे जाके दीवार में गिरता है। तब लियो कहता है तुम हार गए, जिस पर लियोंग अपने मन में कहता है सेक्ट में जाकर मैं इसी टाइप के स्पेशल टेक्निक्स को सीखूंगा और मेरे सिस्टम की वजह से ये टेक्निक क्या तबाही मचाएगी ये मैं देखना चाहता हूँ। तब लियोंग कहता कहते आदमी खुद में ही हंसने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों ही शौक हो जाते हैं। तब ये आदमी हंसते हुए कहता है कि अभी मैं डिफीट नहीं हुआ हूँ, लेकिन मिस लू तुम आउट ऑफ पावर जरूर हो गई हो। जिस पर लियो अब जमीन बैठते हुए क्या सीट ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि अगर मैं अभी इस टेक्निक को यूज करूँ तो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती हूँ, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने में मेरी सारी स्पेशल पावर ड्रेन हो जाएगी। पता नहीं ये आदमी इतना पावरफुल कैसे हो गया, क्योंकि सेक्ट में तो ये इतना पावरफुल नहीं था। और फिर लियो से पूछते कि तुम रिकवर हुए, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। तब लियोंग ढेर सारे पिल्स को निकालते हुए कहता है कि वेट ए मिनट बस हो ही गया, जिसमें इतना कहते लियोंग इन सारी पिल्स को खा जाता है। तब होना क्या था, पिलर सिस्टम अपना असर दिखाता है, जिसकी वजह से लियोंग की शक्तियां बहुत ही तेजी से रिकवर हो जाती है। जिस पर लियोंग अब इस आदमी से कहता है कि इधर अब आगे मैं संभालूंगा। तब इतना सुनते ही आदमी तुरंत ही डिस्पेयर होकर लियोंग के पास पहुंच जाता है और पहुंचते हुए अपने टेरिफाइंग पंच को इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियोंग भी फॉर्म में आ चुका था, इसलिए तुरंत ही बच जाता है। जिस पर अब इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ ये आदमी बहुत ट्राई करता है लियोंग को मारने के, बट इसका एक भी पंच कनेक्ट नहीं होता। तभी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती हुई कहता है कि ये क्या मजाक है, मेरे पास डाइट सेक्ट दी हुई एक्स्ट्रा पावर्स है, फिर भी मैं इसकी स्पीड को मैच क्यों नहीं कर पा रहा। जिस पर लियोंग कहता है क्योंकि तुम गधे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि भीख में मिली पावर्स ज्यादा देर तक नहीं चलती। और फिर लियोंग अपने मन में कहता है जैसा कि मुझे लगा था, भले लियो का वो अटैक इसे मार नहीं पाया, बट इसे सीरियसली इंजर्ड किया है। तभी आदमी एक नई टेक्निक को एक्टिव करते हुए कहता है तब से तुम भाग भाग के बच रहे हो, अगर मैं तुम्हें भागने से ही रोक दूं तो फिर तुम कैसे बचोगे। जिस वजह से इतना कहते हम देखते हैं कि ये दोनों एक क्यूब में कैद हो जाते हैं। तब लियो कहते हैं लियोंग जल्दी निकलो वहाँ से। वो टेक्निक धीरे धीरे अपनी मौज सारी चीज़ों को मॉलिक्यूल लेवल पर छोटा कर देता है, और उतना छोटा हो जाने पे अंजाम क्या होगा ये तो तुम भी जानते हो। जिस पर ये आदमी कहते बादशाह तुम्हारी वजह से सारी मुसीबत बढ़ी है, अगर तुम बीच में ना आते तो फिर हमारा काम कब का हो चुका होता। तब लियोंग भी अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहता है चलो फिर हो जाए। सिस्टम मुझे नहीं पता कि तुम काम कैसे करते हो, बट अभी मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। इस लाइफ और डेथ सिचुएशन में तुम मेरी पावर को जितना बढ़ा सकते हो उतना ज़्यादा बढ़ा दो। जिस पर लियोंग इतना कहते सिस्टम इसके अटैक को 20 से 25 गुना तक बढ़ा देता है। तब इसी वजह से यहाँ पे इतनी जोर का ब्लास्ट होता है कि क्यूब वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा ये आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले लियोंग इसे एक हाथ उड़ा देता है।
जिस पर ये आदमी अब काफी ज्यादा डरते हुए कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो बस एक सैनिक हूँ। तब लियोंग कहता है ठीक है फिर मैं जो पूछूंगा तुम उसका आंसर दोगे, अगर कोई गलती या फिर चालाकी की तो फिर निपटा दिए जाओगे। जिस पर ये आदमी कहता है ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, प्लीज मेरी जान मत मारो। तब लियोंग अब इसका सामान छीन लेता है, जिसके बाद सवाल पूछते हुए कहता है क्या कोई और भी है जो हमारे पीछे पड़ा है। तब ये आदमी कहता है नहीं, सिर्फ हम ही लोगों को ऑर्डर मिला था इसलिए वो लाने का। जिस वाली वहाँ कहता है तुम लोग तो सेट से काफी दूर आ गए हो, आखिर से सौतेले ग्रैंडपा से कांटेक्ट कैसे करते हो। तब ये आदमी कहता है कि मैजिक पेपर की हेल्प से। उसने कहा था कि जैसे लड़की पकड़ में आ जाए वैसे मुझसे कांटेक्ट करना। जिससे सुने लियोंग कहता है कि वो देश से सौतेले ग्रैंडपा को यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ भी खबर नहीं है। चलो ये अच्छी बात है, हम लोग सेफली सेट पहुँच सकते हैं। तब लियू कहता है मेरे ग्रैंडपा हमेशा ही उन्हें सगे भाई से भी ज्यादा मानते आए हैं, क्या सिर्फ सेट की गद्दी के लिए ही वो इस हद तक गिर गए हैं। जिस पर यह आदमी कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तुम्हें किडनैप करने के बाद मुझे डाइंग साइड वालों के पास सौंपने को कहा गया था, यानी षड्यंत्र के पीछे डाइंग साइड वालों का भी फायदा था, वरना वो लोग मदद क्यों करते। तब लियोंग से पूछती है कि अब आगे क्या। जिस पर लियोंग एक पिल को निकालते हुए कहता है कि स्पिरिट लॉकिंग पिल है, इसे खाओ ताकि तुम्हारे सारी स्पेशल पावर्स लॉक हो जाए, ताकि जब तक तुम हमारे साथ तुम्हारी स्पेशल पावर्स ना लौटे और तुम कोई भी होशियारी ना दिखा पाओ। तब ये आदमी हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि दे दो मैं खा लूंगा। और फिर ये आदमी अपने मन में कहता है कि मैं ओल्ड कल्टीवेटर हूँ, इस पिल का असर मेरे ऊपर नहीं होने वाला। जिस पर लियोंग इसके पास आते हुए कहता है कि नहीं हाथ हटाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। तब यह आदमी कहता है कि मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो, मैंने आज तक अपनी पत्नी के भी हाथों से नहीं खाया। जिस पर लियोंग इसे मुंह में पिल ठूस के एक चमाट लगाते हुए कहता है कि बकवास बंद करो। तब यह आदमी पिल को निकलते हुए कहता है कि वेट करो बादशाह, जब तक मेरी स्पेशल पावर्स रिकवर हो जाए, जैसे मेरी पावर्स रिटर्न आएगी सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। जिस पर तभी अब इस पिल का इफेक्ट इस आदमी के अंदर होने लगता है। तभी आदमी अब काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि यूजलेस बादशाह, आखिर तुमने कौन सा पिल मुझे खिला दिया जो ये मेरे ऊपर भी असर कर रहा है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी स्पेशल पावर्स को लॉक करने की। जिस पर लियोंग इसकी ओर देखते हुए कहता है कि क्या कहा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।